हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के रेनबो की पहली चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन का पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4। तो ये रहा पैराग्राफ नंबर 3 और आपको वीडियो के लास्ट में इन सब का वर्ड मीनिंग दे दिया जाएगा। आप उसे लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। कहता है, only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views। मतलब कुछ ही प्रिजनर होते थे, कैदी होते थे जो बहुत ही सीमित होते थे। वो दीवार के पीछे जो वही समझ सकते थे, वही सराह सकते थे इस अनोखी मनोवैज्ञानिक चीज़ को। जो बाहर का व्यू होता था या बाहर का जो बाहर टहलना, बाहर का व्यू देखना, वही सिर्फ समझ सकते थे कि कितना उसको सराह सकते थे। जो बहुत दिनों से उसके अंदर जेल में कैद है, जिसको आज तक कभी बाहर का दृश्य ही नहीं देखा, वो सबसे अच्छा इसको समझ सकता है। आगे कहता है, आई लव्ड दीज आउटिंग्स। मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्हें बाहर जाना बहुत पसंद है। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून। और उन्होंने बाहर जाना तब भी नहीं छोड़ा जब पूरी वर्षा ऋतु भी शुरू हो गई और बारिश भी होना शुरू हो गया। तब भी वो बाहर लग जाते थे घूमने के लिए। यहाँ तक कि पानी भी जेल में लग जाता था, फिर भी वो टहलना छोड़ते नहीं थे। When the rain came down for days in torrents, I had to walk in ankle deep of water। आई कहता है कि जब बारिश होने लगती थी, कई दिनों तक लगातार बारिश होने लगती थी, वो भी मूसलाधार बारिश। टोरेंट मतलब होता है मूसलाधार बारिश। एंड आई हैड टू वॉक मतलब उनको तब भी वो टहलते रहते थे। वो एड़ी भर का पानी होता था, पूरा जेल में लग जाता था, तब भी उसमें भी टहलते थे। आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग इन एनी प्लेस। मतलब किसी भी स्थिति में उन्हें बाहर जाना बिल्कुल पसंद था। जहाँ मौका मिलते थे तो वो जाते थे घूमने के लिए, क्योंकि उनको बाहर घूमना पसंद था। बट द इस सब के बावजूद भी कहता है आगे, बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर वाज एन एडेड जॉय विच वेंट अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वियरनेस ऑफ प्यरीजन। मतलब कहते हैं जो वो दृश्य होता था, वो हिमालय की चोटी का देखने का जो जेल के आसपास था, वो सब देख करके जो एक जॉय, एक उत्साह बनता था, खुशी होती थी। जो सारे जेल में रहते हुए जितनी भी थकावट होती थी, जितना चिंता होता था, वो सब उसको दूर कर देता था उन हिमालय की चोटियों ये सब देख कर करके, पहाड़ को देख करके। आगे कहता है, इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड when I had no interviews and when for many months I was quite alone। तो कहते हैं कि जब मुझसे कोई मिलने ही नहीं आया करता था, कोई साक्षात्कार नहीं होता था, और कई महीने तो ऐसे होते थे कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाता था। तो मैं टकटकी लगा के वही माउंटेन सबको ही देखते रहता था, उस पर्वत सबको देखते रहता था, और मुझे देखना बहुत पसंद होता था। आगे मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन फ्रॉम माई सेल बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम एंड आई वॉज एवर कॉन्शस ऑफ देयर नियरनेस। कहते थे कि मेरे जो जेल था, मेरा जो सेल था, छोटा सा जो रूम था जेल का, उससे तो मैं नहीं देख सकता था, वहाँ से नज़र नहीं आता था माउंटेन्स, लेकिन मेरा जो दिमाग होता था बिल्कुल पूरा वही माउंटेन से सबसे भरा होता था। हमेशा लगता था जैसे मेरे आसपास ही है सब कुछ, मेरे माउंटेन्स वगैरह सब आसपास ही है। एंड अ सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन अस। और धीरे धीरे क्या है, एक ऐसी रहस्य घनिष्ठता जो है धीरे धीरे पनपने लगता था मेरे और उस पहाड़ जो बाहर दिखता था उस सब के बीच में पनपने लगता है। आगे एक आगे एक छोटा सा पोएम का एक एक्सट्रैक्ट है। जो पोएट था लीटी पो, जो चाइनीज है, उसके द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था चिंगटिंग माउंटेन नाम का एक पोएम है, उससे ये छोटा सा एक पार्ट लिया गया है। उसमें कहता है, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, a solitary drift of cloud too has gone wandering on। मतलब चिड़ियों का झुंड जो है दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे उड़ रहे थे,
और उसी में अकेले जो है बादल भी जो है अपना इधर उधर मंडरा रहा था, इधर उधर घूमे जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, इधर उधर टहलते जा रहा था। एंड आई सीट अलोन विथ चिंगटिंग पिंक पीक टावरिंग बियर्ड, और वो जो है वो चिंगटिंग पीक है जो पहाड़ है उसके साथ बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ है। और वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर, और हम लोग कभी भी एक दूसरे से थकते नहीं थे एक दूसरे के साथ रह करके। माउंटेन्स एंड आई, द माउंटेन्स एंड आई, मतलब चिंगटिंग पिक, और वो अ, इस तरीके से उन्होंने लगा कि ये कविता जो है उन्हीं से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो वो उन्होंने इसमें एक डाल दिया इसको। आगे कहता है, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट से विद द पोएट लीटीपो, लेकिन मुझे डर है कि मैं ये बात तो बता नहीं सकता पोएट को, जो नाम था लीटीपो, दैट आई नेवर ग्रीव वरी, कि मैं नहीं बता सकता कि मुझे कभी जो है उबाऊ नहीं हुआ। इवन ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स को देख के कभी उबाऊ नहीं हुआ। बट दैट वॉज अ रेयर एक्सपीरियंस, कहते थे कि ये जो अनुभव था मुझे जेल में रहने का, ये एक बड़ा दुर्लभ अनुभव था, आज के पहले कभी रहा नहीं। तो जो व्यक्ति हर चीज़ को जो पहले उसके जीवन में होता है, तो ये एक रेयर एक्सपीरियंस ही होता है। आगे कहता है, एंड एज ए रूल, नियम के अनुसार देखा जाए तो आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रोक्सिमिटी, मतलब मुझे अब लगता है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा एक निकटता अब पता चलता है। माउंटेन्स और मेरे बीच में जो एक निकटता है उससे बहुत कंफर्ट होता है, आराम मिलता है। इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ अ मिलियन ईयर्स, कहता है कि इसकी जो मजबूती है और शांत है, जो मेरे ऊपर देखते रहता है हमेशा, विद द विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स, लाखों सालों से जो मेरी बुद्धि के ऊपर जो देखते रहता है, और मेरे ऊपर हंसते रहता है, चिढ़ाते रहता है, मेरे थका हुआ मेरे जो घटता बढ़ता मूड जो रहता है, चेंज होता हुआ मूड जो रहता है, और उसके साथ साथ जो मेरे फीवर्ड माइंड, जो मेरा पीड़ित दिमाग होता है, जो बुखारी दिमाग होता है, उसको क्या करता है, आराम देता है। तो और यही है इसमें, और इसका वर्ड मीनिंग आपको दे दिया जाएगा इसके लास्ट में। ये है वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको काम देगा।